सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और साइड पे दिए घंटी को बजा दें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन वीडियोस के लिए। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अपना एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक वीडियो ला रहा हूँ जो IBPS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, जो बैंकिंग का जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब इंडिया के अंदर, तो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको मैं आज सभी के बीच में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि IBPS ने 2 महीना पहले ऑलरेडी बहुत सारा वैकेंसीज ऑलरेडी मतलब उन्होंने रिलीज़ किया था IBPS PO का, क्लर्क का और IBPS RRB का। तो ये कुछ 2 डेज़ पहले IBPS ने क्या किया कि जो कुछ पोस्ट में उन्होंने चेंजेस करके फिर से उन्होंने कुछ रीओपन किया है पोस्ट पे। उसमें आप IBPS PO, IBPS क्लर्क और IBPS RRB में आप देख सकते हैं। तो अगर तीनों को मिला के अगर गिन चुन के अगर हम देखें तो IBPS RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक्स का जो पोस्ट है वो ओल्ड वैकेंसी के से ऑल वैकेंसीज जो थे पहले के, जो ओल्ड वैकेंसीज थे, ओल्ड वैकेंसीज से जो न्यू जो वैकेंसीज आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके बीच IBPS RRB का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आप फिल करेंगे, कैसे आपका फॉर्म फिल करने से लेके पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ये वीडियो प्रोसेस मैं ये जो प्रोसेस मैं पूरा आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो RRB का जो न्यू रीओपन नोटिफिकेशन जो आया है, तो एप्लीकेशन जो ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो आपका 9 नवंबर है। तो इसके बीच आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आप लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में आपका हमेशा सर्वर का इशू रहता है। तो जितना सके आप डेट के पहले अपना फॉर्म को आप प्रोसेस कर लीजिएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका जो डेट यहाँ पर आ चुका है, देखिए स्केल 1 का जो आ चुका है डेट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इस बार जो पोस्ट आया है आपका, जो ये आपका ओल्ड वैकेंसी है, जो पहले का जो ओल्ड वैकेंसी है यहाँ पर जो, और यहाँ पर जो इस बार का जो न्यू चेंजेस है, देखिए ये ओल्ड वैकेंसी है और ये न्यू वैकेंसी आया हुआ है। ये IBPS RRB असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आया है, ये IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 के लिए आया है। तो मैं आपको ये दोनों के ऊपर मैं वीडियो में बताऊंगा। तो बाकी सबका प्रोसेस ही ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्तों। जो फॉर्म फिलिंग करने का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट आपको बेसिक आइडिया नॉलेज होना है, बाकी सब आप कर सकते हैं। तो टोटल जो पोस्ट है आपका अभी का जो लेटेस्ट जो टोटल जो पोस्ट है वो है 10,493 पोस्ट, और ये ओल्ड है आपका। तो ये आपका टोटल पोस्ट है। और ये आपका IBPS RRB 2022 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका पुराना वाला है, इसको देखने जरूरी नहीं है। अगर सिलेबस की बात करें तो सही सिलेबस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्तों। रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा आपका, टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स 80 रहेंगे। आपको ड्यूरेशन 45 मिनट मिलेगा एक सेक्शन के लिए। उसके बाद ये आपका असिस्टेंट, ये मेंस का सिलेबस है। तो सिलेबस भी आपको ऑलरेडी आपको नेट पे आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। तो आप अपने प्रिपरेशन में फोकस करें जितना सके आपको आपके हाथ में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय है। तो इसमें आप अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर हो और अपना फॉर्म को समय के अंदर आप फिलअप कर लें। तो ज़रा देर ना करती है, चलिए सबसे मैं अपना जो डेस्कटॉप के जो ब्राउज़र को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ब्राउज़र में मैंने ऑलरेडी पेजेस जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इस बार के जो पोस्ट आए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखिए। इस बार ये जो पोस्ट देख रहे हैं ये आपका IBPS RRB का जो न्यू जो पोस्टेस आए हुए हैं, जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो ये आपके जो बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक्स है, और ये आप कैटेगरी वाइज जो आप पोस्ट देख सकते हैं। इस बार जो पोस्ट बहुत दोस्तों ये काफ़ी आपको लग रहा होगा ये जो पोस्ट है ये बहुत ही कम है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये बहुत काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है अगर आप इस बैंक के हिसाब से देखें।
तो ये एससी कैटेगरी, ये आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो आपका जनरल का ये कैटेगरी होता है, ये ईडब्ल्यूएस के अंदर है। यूआर में अनरिजर्व, इसको जनरल कैटेगरी मानता हूँ, ये टोटल है। और ये जो है फिजिकली विजल जो बैकवर्ड पर्सन है उन लोगों के लिए कैटेगरी आता है। तो ये कैटेगरी देख सकते हैं आप। तो ये आपका जो पोस्ट टोटल आपका जो पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक्स आते हैं आईबीपीएस के अंडर, उनका जो पोस्ट है तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पेज में आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम को जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप उसे देख सकते हैं। तो ये सब आपका एग्जामिनेशन सेंटर है अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो आप जो राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना सेंटर डाल सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये पीडीएफ का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके लिए आप चिंता ना करें। तो उसके बाद जो यहाँ पर भी आपका जो पूरा आपका ऑप्शन आपको दिया गया है कि आपका सिग्नेचर का साइज़, फ़ोटो का साइज़, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे उसका कितना साइज़ होना है, कितना डायमेंशन होना है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है प्रोसेस। तो कैसे आप अपलोड करें यहाँ पर इस पेज पे, तो इस पेज को मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये रहा आईबीपीएस का जो मेन वेबसाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पर जो ऑनलाइन सप्लीमेंट्री आरआरबी, तो इस पर हम उसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन सप्लीमेंट्री सीआरपी आरआरबी रिक्रूटमेंट ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पस और सीआरपी 9 के लिए। तो इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। ये हमारा लिंक है जिसमें हमको क्लिक करके पूरा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमको फिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्लिक है टू अप्लाई सप्लीमेंट्री ऑफिसर्स के लिए है, और ये जो टेंटेटिव डेट्स होगा और सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट के लिए जो अलग अलग है। तो हमें इस लिंक पर हम जस्ट क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लेफ़्ट साइड में आपका सब कुछ में दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स है। उसके बाद डेट्स जो प्रीवियस डेट्स है जो पहले आए थे, ये रीओपनिंग डेट्स जो ये है आपके। उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, तो जैसे कि मैं इसका फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ कि मैं अपना फ्रेंड का नाम, उसके बाद सेम डाल देता हूँ नाम को। आपको फिर से नेक्स्ट पैरा में आपको कंफर्म करना पड़ेगा। सेम नेम अपने फर्स्ट पैरा में जो डाला है उसे आप कंफर्म कीजिए। तो मैं सेम नाम को मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद उसका मिडिल नेम तो नहीं है, तो मिडिल नेम नहीं है, तो उसके बाद मैं उसका जो लास्ट नेम है, जो उसका लास्ट नेम जो है उसका बर्मन, जब मैं उसे टाइप कर लेता हूँ। सेम फिर से लास्ट टाइम मैं टाइप कर लेता हूँ। जो आपका फ़ोन नंबर है, आप अपना जो रजिस्टर्ड है, जो आपका सिम एक्टिव है, आप अपना वही नंबर दीजिएगा क्योंकि उसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो मैं अपना फ्रेंड का जो नंबर है मैं डाल देता हूँ। तो उसी नंबर को वापस आप कंफर्म कीजिए। अल्टरनेटिव नंबर अगर आपका दूसरा नंबर है तो डालिए, अगर नहीं है तो नहीं डालना, कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं इसका नहीं डालता हूँ। तो नंबर को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ईमेल आईडी, तो ईमेल में आपका जो ईमेल आईडी है आप उसे डाल सकते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर एक ईमेल को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका ईमेल आईडी है @ के पहले, जो डोमेन के पहले जो आपका जो भी आपका नाम अल्फ़ाबेट नाम न्यूमेरिकली जो भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ तक डालना है आपको। उसके बाद जो @ जो ऑटोमेटिकली आपको सेट होता है, आपको नहीं डालना पड़ता है। उसके वजह डोमेन नेम जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी है आप यहाँ से देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसी को फिर से आपको यहाँ पर ये पूरा को कंबाइन करके आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। gmail.com। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड को डाल दीजिएगा।
तो यहाँ तक आपका फर्स्ट फेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपने डाल दिया है। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपका नाम सम सही है कि नहीं। अगर आप अपने फाइनल सबमिट कर दे तो आपका चेंज होने का बहुत सी चांसेस कम रहेगा। तो इसे कर लिया, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपको यहाँ पर जो बटन देख रहा है ब्लू कलर का सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कंप्यूटर आर यू श्योर डाटा एंटर करेक्ट, नो चेंज एप्लीकेशन विल बी अलाउड। फाइनल सबमिट के बाद कोई भी चेंजेस या एलो नहीं किया जाएगा। तो आप इसको पढ़ने के बाद जस्ट आप ओके कर दीजिए। तो ये कुछ टाइम लेगा। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपको सिस्टम ला देगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो जो होगा, फ़ोटो का जो ये कितना साइज़ का आपको मिलाना पड़ेगा, मैं उस सब आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। तो अभी आता है आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो ऐसे तो मैंने अपना जो फ्रेंड का जो फ़ोटो उसने मुझे व्हाट्सअप से सेंड किया था। तो व्हाट्सअप का जो फ़ोटो होता है दोस्तों, आप लोग भी इसमें कभी बहुत बार आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप का जो फोटोग्राफ होता है वो जो टोटली जेपीईजी मतलब जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो फॉर्मेट आता है फ़ोटोग्राफ का, जो कोई भी फ़ोटो का, वो एक्चुअली उस फॉर्मेट में नहीं होता है। तो उससे हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है डिफरेंट एप्लीकेशन के द्वारा। तो आजकल तो आप ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे आप ऑनलाइन के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मेरा जो फ़ोटो जो है मैं इसको चूज़ करके देखता हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं कन्वर्ट करके दिखाना हूँ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो फोटोग्राफ जो होगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसमें चूज़ फाइल में क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद जो फोटोग्राफ है मेरे फ्रेंड का, उस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ लेता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो उसका जो इशू आ रहा है वो 20 से 50 KB के साइज़ में होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। तो इस साइज़ में नहीं है। तो मैं एक बार सिग्नेचर को भी देख लेता हूँ लेता है कि नहीं। तो सिग्नेचर जो देखता हूँ सिग्नेचर लेता है कि नहीं। तो दोनों में इशू आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फ़ोटोग्राफ को रीसाइज़ करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ को रीसाइज़ करने के लिए अगर आप डेस्कटॉप से ऐसे तो दोस्तों, अगर आप ये फॉर्म, मैंने शुरुआत में आपको शायद नहीं बोला होगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये IPPS का जो फॉर्म आता है, ये हाई रेजोल्यूशन है। इसका जो सपोर्ट जो होगा ये आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 या गूगल क्रोम में आपको डेस्कटॉप मोड में आपको खोलना पड़ेगा। आप इसे मोबाइल से फिलअप नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको पहले शुरुआत में बोलने भूल गया, तो उसी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको इस फॉर्म को आपको सिस्टम से, आपको लैपटॉप या PC से फिलअप करना पड़ेगा। आपको दूसरा साइट से आपको फिलअप करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो होगा नहीं, मतलब फर्स्ट प्रोसेस में जाके आप नेक्स्ट प्रोसेस में अटक जाएंगे। तो एक प्रोग्राम आता है, आपने शायद सुना होगा, नाम है एडोबी फोटोशॉप। तो एडोबी फोटोशॉप अगर आपका है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कहीं से आप मैनेज कर लीजिए। मैनेज करके आप कोई साइबर में जाके या कहीं से भी आप मैनेज करके आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर का जो आप साइज़ को इसके अंदर आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आपको वापस आके इसको सबमिट करना है। तो मेरे पास तो फोटोशॉप है, तो मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपका फोटोशॉप है तो कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फोटोशॉप ओपन होने का पहले ये जो ठीक है, तो फोटोशॉप ओपन हो चुका है दोस्तों। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल जाके मैं ओपन जाता हूँ। ओपन जाने के बाद जो फोटोग्राफ से आप फोटोग्राफ्स को चूज़ कर लीजिएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर है, आप ओपन करके देखिए। तो ये फ़ोटो क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये जो फ़ोटो है अभी ये व्हाट्सअप इमेज है। व्हाट्सअप इमेज आपको डायरेक्टली फोटोशॉप में फिर ओपन नहीं होता है। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, फ़ोटो को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी कन्वर्टर के थ्रू, उसके बाद आपको फोटोशॉप में लाके आपको रीसाइज करना पड़ेगा। तो थोड़ा झमेला है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन से कर सकते हैं। ऑनलाइन से करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब्राउज़र ओपन, आपको एक वेबसाइट आता है। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इनमें इमेज कन्वर्टर बोलिए, इमेज तो आप टाइप कीजिएगा अपना जो सिस्टम में, इमेज JPG कन्वर्टर आप टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक साइट geo.com। तो ये जो कन्वर्ट टू JPG में आपका जो भी इमेज है, आप कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा चूज़ फाइल का, तो आप इस चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए और जो आपका फाइल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे 4 फाइल अपलोड करना पड़ेगा, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका लोड ले लेगा। तो जैसे ही लेने का साथ साथ आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर नीचे जैसे आपको स्टार्ट में क्लिक करना है और कुछ समय का वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट ले लेगा। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो हो चुका है दोस्तों। आपको कन्वर्ट के बाद नीचे जाके आप डायरेक्टली आप डाउनलोड जिप फाइल में क्लिक कर दीजिएगा, तो ये फाइल जो आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करना है, तो कुछ सेकंड्स वेट कीजिए, ये आपको ऑलरेडी डाउनलोड होकर आपको फाइल दे देगा। ये देखिए यहाँ पर आपका डाउनलोड आ चुका है। तो अभी कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, शो इन फोल्डर कीजिए। तो यहाँ पर ये फोल्डर है, आप क्या कीजिएगा, इसको कट करके बाहर ला सकते हैं। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कट कर लेता हूँ। कट करके मैं अपना जो बाहर पे रख लेता, ये इसका जो फोल्डर है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मैं पेस्ट, आप जहाँ भी अपना हिसाब से आप पेस्ट कर लीजिएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस फोल्डर पे क्लिक क्या कीजिएगा, फोल्डर को आप क्या कीजिएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा लेफ्ट, एक बार फिर राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल क्लिक कीजिएगा, उसका लोकेशन देख के आपको जस्ट एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये फ़ोटो जो आपको एक्सट्रैक्ट आपको निकल के आ जाएगा, और यही आपको अभी फ़ोटोशॉप पे डाल के फ़ोटो रिसाइज करना पड़ेगा। तो आप इसको फर्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप उठा के भी इस जो फ़ोटोशॉप है आप इसमें जैसे डाल सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी आपको फ़ोटो को साइजिंग करना पड़ेगा। तो क्रॉप टूल है ये, तो इसे लेके हम ऐसे, तो फ़ोटोशॉप अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, पता है तो ठीक है। तो इसमें मैंने मेरे फ़ोटोशॉप का जो कैसे मिलाते हैं उसके लिए भी हमारे इस चैनल में ऑलरेडी वीडियोस है, आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, देख के आप सीख सकते हैं कैसे क्रॉपिंग किया जाता है। तो मैं अपना हिसाब से एक साइज़ दे देता हूँ फ़ोटोज़ का, सेव कर लेते। ये जो आपका हैंड रिटन किया है आपको पता चलेगा। उसके बाद जो सिग्नेचर है, तो इसे आप तो ये जो मैं साइज़ मिला रहा आपको बहुत लोगों को पता नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक कितना साइज़ में डालना है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें मैं डाल दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा, देख के आप सब समझ जाएंगे। आपको यहाँ पे क्या समझने में तकलीफ होगा सर। तो ये साइजिंग हो चुका है। तो अब हम अपना जो फ़ोटोज़ है मैं हम अपलोड करके देखते हैं यहाँ पर, जो अभी पेज के साइड में जाके। तो यहाँ पर जाके हमें जस्ट चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो फ़ोटोज़ है जो हमने बनाया था वो अपलोड करके देखना लेता है कि नहीं। तो अभी भी इशू आ रहा है साइज़ में। तो क्या करते हैं हम, फिर से अपना जो फ़ोटो है उसको खोलते हैं, इमेज जाके इमेज साइज जाना है, कुछ नहीं करना है। और आपको ये रेजोल्यूशन है इसको हम कम कर देते हैं 150 समथिंग, इतना कर देते हैं। फिर फाइल जाके इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम फिर देखते हैं लेता है कि नहीं। तो ये फ़ोटो ले चुका है दोस्तों। अभी हम सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। तो सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर में देखिए आप नेम का जो स्पेस आ रहा है, तो स्पेस नहीं आना पड़ेगा। तो सिग्नेचर को ले लेते हैं। उसके बाद सेव एज में जाके इसका जो नाम है इसको हम
SIGN साइन में चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद हम वापस जाते हैं, जाके सिग्नेचर साइन को हम अपलोड कर देखते लेते हैं कि नहीं। तो साइन आ चुका है दोस्तों। तो इतना करने का आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको नेक्स्ट में प्रेस कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आता है आपका डिटेल्स, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स मांगेगा, आपका कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका अगर आप डिसेबिलिटी है तो वो सब आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा। तो मेरा जो दोस्त है ये आपको ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसका मैं ST चूज़ कर देता हूँ। तो ST अगर आप ST है तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पास ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मस्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप इस कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ST है तो आपके पास ST सर्टिफिकेट नहीं है तो कृपया जाइए आपके नज़दीकी जो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड है, जो आपका यूरोपियन रिकॉग्नाइज अथॉरिटी है, उसके पास जाइए। उनके पास जाके आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो वहाँ से बना लीजिएगा। उसके बाद आप इसे चूज़ करके आपको जैसे ओके प्रेस करना है। तो ये है, तो ये अगर आप 40% डिसेबिलिटी है तो 40% बेंचमार्क इसमें आप ये करते हैं। तो ये अगर ये इसका आप नो कर दीजिए, इसको नहीं होंगे। तो उसके बाद आप नीचे आके आप ये सब है, तो इस सब को कुछ नहीं करना, जैसे आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है आप क्या 1984 के जो राइट जो हुआ था उसके मेंबर है क्या, उसमें उसके बच्चे हैं उस समय के, उसमें आप इन्वॉल्व थे क्या। तो अगर है तो नहीं, यस कीजिए, इंटर नो कीजिए। तो ये सब आप देख लीजिएगा। आप एक सर्विसमैन है क्या, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कीजिए, इंटर नो कीजिए। तो ये सब आप देख के फिलअप कर लीजिएगा। तो जो है आप देख के फिलअप कर लीजिए। तो इसे मैं पूरा नो करता हूँ, उसका नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर है हैवी अपेयर्ड फॉर CW RRB। अगर आपने पहले RRB का जो लास्ट जो पोस्ट आया था उसमें आपने अगर अप्लाई किया है तो आप यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा आपने कौन सा कैटेगरी आपने अप्लाई किया था, आपको उसको चूज़ कर देना है। अगर आपने नहीं किया तो नो कर दीजिएगा। तो मेरे फ्रेंड ने नहीं किया है तो यस है, तो यस करके आपको यहाँ पर देना पड़ेगा आपने कितना अटेम्प्ट दिया है, ये देना पड़ता है आपको। तो ये मेरा फ्रेंड नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन चूज़ कर लीजिए। स्टेट आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये असम से बिलोंग करता है तो मैं असम चूज़ कर देता हूँ। तो उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो देंगे उसका सेंटर आप चूज़ करना है। उसके बाद मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश और हिंदी चूज़ कर लेता हूँ, हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो है तो मेरा एक फ्रेंड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1996 है, 1995 है। उसके बाद जेंडर चूज़ कीजिए, मैरिड है तो मैरिड, नहीं है तो नहीं, अनमेरिड कर दीजिए। उसके बाद जो आपका फादर्स नेम आता है, फादर्स नेम आप डालिए। तो मदर्स नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एड्रेस जो है डाल दिया है, एड्रेस का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अगर आपका ये एड्रेस अगर सेम रहेगा, सेम ऐसे परमानेंट एड्रेस, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको यहाँ पर सेम ऐसे एड्रेस पे टिक कर देना है, ऑटोमेटिकली ले लेगा सिस्टम जो। उसके बाद आपको जो एड्रेस GST इन्वॉइसिंग होता है, GST इन्वॉइसिंग एक टाइम होगा जब आप सब सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको एक एड्रेस चूज़ करना पड़ता है। क्या ये जो एक लेटर जो आपको सेंड किया जाएगा वो आपको कहाँ पर सेंड करना है, तो आपको ये कम्युनिकेशन एड्रेस में होगा या परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो एड्रेस है तो आप उस मुताबिक आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं परमानेंट एड्रेस चूज़ कर लेता हूँ। तो आपका जो ये, उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट शो करेगा कि कितना रुपया आपको पे करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो मेरा जो फीस लग रहा है 175 रुपीज़ लग रहा है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद आप नीचे आके आप एक बार वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा।
तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है ऑलरेडी, तो आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके चेक करते हैं कौन सा एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेंस का जो एग्ज़ाम है उसका मैंने सेंटर चूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं फिर से जब मेरा ये सेंटर में चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप यहाँ पे विजिट योर डिटेल क्लिक कीजिएगा। मेरा और कुछ एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आ रहा है, तो मैं हिंदू है। तो ये उसके बाद आप नीचे आइए, फिर से विजिट योर डिटेल में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, आप ओके कर दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जस्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अपना जो आपको पूरा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, आपको मार्क्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़रा कुछ नहीं मांगता है, आपको ग्रेजुएशन से मांग तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको कौन सा स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा फ्रेंड है, इसने साइंस में किया हुआ है, तो उसमें साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ईयर ऑफ पासिंग, मंथ और ईयर, तो ये मैं देख लेता हूँ, देख के मैं उस हिसाब से मैं डाल लेता हूँ। तो आपके सर्टिफिकेट में जो आपका जो पासिंग का जो सर्टिफिकेट में जो आपका डेट है आपको उसी हिसाब से डालना पड़ेगा। तो मेरा जो फ्रेंड है इसका जो डेट है ये है आपका 26 अप्रैल 2019 में इसने ग्रेजुएशन पास किया था। और यहाँ पर आपका मार्क्स जो आपने कितना परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया था, तो वो मार्क्स आपको डालना पड़ेगा। तो मार्क्स तो परसेंटेज जो है तो आपका जो टोटल जो ऑनर्स में जो आपका जो परसेंटेज था उससे आप निकल, जब मैं इसका जो कैलकुलेशन करता हूँ कि कितना हो सकता है, तो आप अपना हिसाब से जो आपका जो यूनिवर्सिटी बोर्ड है उसका जो टोटल मार्क्स से जो आपका जो एग्रीगेट जितना आपने स्कोर किया है तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है। टोटल मार्क्स जो है वो आपका टोटल मार्क्स जो है इसका 900 है। तो 900 से मैं डिवाइड करता हूँ, इसका जो मार्क्स है मैं डिवाइड करता हूँ, और जो इसने जो ऑनर्स में जो ऑब्टेन किया है 469, उसके बाद मैं इक्वल करता हूँ उसका सॉरी ऐसा नहीं होता है, 469 डिवाइडेड बाय 900 करके देखिए, तो परसेंटेज इसका 52.11 समथिंग है। तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो इतना ही करना है दोस्तों। और बाकी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसका भी दे सकते हैं, नहीं किया तो छोड़ दीजिए। अगर आपको और कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका कुछ है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने का ज़रूरी नहीं है ऐसे तो। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा आपका कोई कंप्यूटर नॉलेज है, आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा अगर आपने किया है तो वो तो मस्ट है, आपको करना पड़ेगा ही। तो किया है तो येस कीजिए, नहीं तो नो। तो मेरे फ्रेंड ने किया है तो येस कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कोर्स का जो डिटेल है आपको उस पर डालना पड़ेगा, आपने क्या किया, कौन सा कोर्स किया है अपने कंप्यूटर में। तो मेरा जो फ्रेंड है इसने DCM मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 6 मंथ का कोर्स है उसमें वो कंप्लीट किया है। एप्लीकेशन तो इसको आप पर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि वेदर यू लोकल लैंग्वेज स्टेट सिलेक्टेड स्टडी इन स्टैंडर्ड एंड लेवल 7 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। तो ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि आप जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपने कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड या एजुकेशन बोर्ड से आपने कोई ऐसी मान्यता प्राप्त किया है क्या जिससे आपको इस जॉब को प्राप्त करने के लिए और आसानी हो। तो अगर आपने ये उसका सर्टिफाइड है तो आप यस करें, नहीं है तो नो। जैसे कि मेरा इस फ्रेंड का तो इतना तो वो जो हमारे जो असम में जो उसका जो 3 लैंग्वेज है, जो जैसे कि असमीज़ है, बंगाली, बोडो, ये 3 रीजनल लैंग्वेज चल रहा है। तो वो तो एक्चुअली उसको बंगाली तो आता है लेकिन इतना भी परफेक्ट नहीं है वो। तो अगर आप परफेक्ट है, अगर आपने अगर आपको मतलब ये है तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको जस्ट नो कर दीजिएगा।
तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपने पहले प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको यहाँ पर 3 लैंग्वेज जो आपको डालना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर रीड राइट और स्पीक के हिसाब से। तो इस सब को मैं नो कर देता हूँ, इस सब कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज जो आपको मस्ट इंग्लिश तो आपको जानना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपको रीड लिखना पढ़ना लिखना और बोलना आपको आना पड़ेगा। उसके बाद अब मेरा जो फ्रेंड हिंदी जो, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी लैंग्वेज जो आता है लिखना बोलना लिखना और पढ़ना लिखना और बोलना आपको आना पड़ेगा। उसके बाद आपको और एक लैंग्वेज रीजनल एक लैंग्वेज जानना पड़ता है इस फॉर्म के लिए, जो आपके लोकेलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने वैलिडेट योर डिटेल्स में वो क्लिक कीजिए। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो एरर को देख लेते हैं, एरर क्या एरर आ रहा है। तो ऐसे तो कुछ प्लीज सिलेक्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट क्लास, तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट नहीं किया मैंने, तो क्लास जो होगा वो सेकंड क्लास होगा, इसका चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट डिटेल में क्लिक कीजिए, तो ये वेरीफाइड हो चुका है, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको जस्ट सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो ये कुछ टाइम लेगा पेज को लोड लेने में। तो उसके बाद देखिए आपका तो यहाँ पर एक ही बैंक होगा, असम ग्रामीण विकास बैंक, जो आपका स्टेट वाइज आपको ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपका ग्रामीण विकास बैंक है। तो हमारा तो यहाँ पर एक ही बैंक है, असम ग्रामीण विकास बैंक। इसके अंदर आपको पोस्टिंग होगी आपके सिलेक्शन के बाद। तो आप जस्ट इसको टिक कीजिएगा, टिक करने के बाद आपको जस्ट सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। हमें कोई एरर का ऑप्शन ही नहीं है। तो इतना करने के बाद देखिए दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो अगर आपने कुछ भी मिस्टेक का कोई डाउट है तो आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको रीसबमिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ भी अगर आपने लगता है डाउट है तो आप यहाँ पर नीचे आके आपका ये बैक में जाके आपसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपका सब कुछ सही है, आपको सही लगता है, तो आपको यहाँ पर ऊपर जाके एक बार इस फोटो के इसमें एक बार टिक करना पड़ेगा। नीचे आइए, नीचे आके इसमें एग्री को कीजिए, एग्री टिक कीजिए और आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर। इतना करने के बाद आपको जस्ट फाइनल सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आप जस्ट यस ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इस पर और 2 चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक है आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब आपका बाएं हाथ का जो थंब अंगूठा आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपको क्या क्या हैंड रिटन में लिखना पड़ेगा, तो वो भी मैं डाल दूँगा आपको। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बना के रखा है जो लेफ़्ट थंब है, तो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अपलोड क्लिक करके जस्ट जो थंब है थंब में हम क्लिक कर देते हैं, लेता है कि नहीं। अगर नहीं लेता तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, जस्ट हम इसको ओके में क्लिक करना है, ये ले लेगा ऑटोमेटिक। तो उसके बाद जो हैंड रिटन जो है, हैंड रिटन में भी हम अपलोड कर देते हैं हैंड रिटन। तो ये हैंड रिटन जो है ये भी आपका कुछ फॉर्मेट थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होना है। तो हम थोड़ा इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। जो हैंड रिटन जो है, हैंड रिटन का साइज़ थोड़ा कम कर लेना पड़ेगा। इसको हम 2 देते हैं, इसको 100 रखते हैं और इसको सेव एज जाके इसका नाम को कोई स्पेस नहीं देते हैं, ओके कर लेते हैं। वापस हम आते हैं, अब आके इसको सेव कर देखते लेते हैं कि नहीं। तो इसमें फिर साइज़ का इशू आ रहा है, 50 से 100 KB के अंदर होना है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और साइज़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ कितना आ रहा है। साइज़ का इशू आ रहा है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका साइज़ कितना आ रहा है। साइज़ जो 42 आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, तो उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना है, फिर इमेज जाइए फ़ोटो, तो इसमें थोड़ा सा इसमें आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन को आप 150 समथिंग दे दीजिए, ओके करके इसको आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के लिए फाइल जाके सेव में क्लिक करना है आपको। तो वापस हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में और इसको अपलोड करने के लिए कोशिश करते हैं, लेते हैं कि देखो। तो ये हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है दोस्तों, ये आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पर।
आपको इस टाइप का हैंडल लिखना पड़ेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो ओके कर लेते हैं। तो इतना करने का कुछ नहीं करना है आपको। ये जो कैप्चा है इसको आप टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जस्ट सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है, और एक बार आप इतना करने के बाद आपको जस्ट ओके कर दीजिए। तो आपका अभी जो ये है आपका लास्ट और फाइनल स्टेप है। यहाँ पर आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पर जो कैप्चा है आप उसको एक बार प्रेस कर दीजिएगा। कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको जस्ट सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन पर ये पेज आपको ले जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों, आप अपने हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो ये जो पेमेंट का जो ऑप्शन है मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो पेमेंट जो है ये मैं कुछ देर बाद में करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी और भी सारे कुछ फॉर्म्स है मुझे फिलअप करने, तो उसके सब मैं कर लूँगा। अभी तो मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप सीख लेंगे। आप समझदार इंसान हैं, आपसे आराम से कर लेंगे। तो ये प्रोसेस मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये आराम से कर लीजिएगा। आपका नेट के स्पीड के हिसाब से आप कर लीजिए। आपको अगर डेबिट कार्ड है, मतलब अगर आपको ATM है तो आपको डेबिट कार्ड में क्लिक करना है। आपका जो कार्ड नंबर है आप इस पर डालिए। आपका कार्ड में जो वैलिडिटी रहता है मंथ और ईयर उसे डालिए। आपके कार्ड के पीछे में 3 डिजिट का जो नंबर रहता है, जैसे CVV कोड कहता है, उसको आप डालिए। कार्ड का में जो नाम है डालिए। डालने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल जो बैंक में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपका एक OTP आएगा। उस OTP को आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आप फीस पे ओके कर दीजिएगा। कुछ समय लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका IBPS RRB का जो ऑफिसर स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ जो पोस्ट आया है, उसको पूरा प्रोसेस आप कैसे फिलअप करें। तो कुछ भी कन्फ्यूजन डाउट अगर है तो आप कृपया कमेंट करें। कमेंट करने से आप ना हिचकिचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए कि आप लोगों के बिना सपोर्ट के मेरा ये चैनल ग्रो नहीं होगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच। बाय, अलविदा, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे।